ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय राम श्लोक भाई जी बैठे हैं, जिसका परिचय हम क्या देंगे, सारी दुनिया भाई साहब को जानती है। भाई साहब पूरे देश विदेश घूमे हैं और पूरे वर्ल्ड के लोग भाई साहब को पर्सनली जानते हैं अच्छे से। और भाई साहब की हमारी विशेषता है, भाई साहब को 3 बातों से लोग जानते हैं। क्योंकि एक तो भाई साहब शुरू में पूरा आवास निवास सारा संभालते थे, उस हिसाब से सारा यज्ञ भाई साहब को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पर्सनल भाई साहब से लोगों की बातचीत होती थी। 42 साल 42 ईयर्स संभाला भाई साहब ने। और भाई साहब आज भी ज्ञान योग में हर प्रकार से भाई साहब हमारे बहुत आगे है। 2 बजे भाई साहब जो भट्टी कराते बाबा के एक दिन पहले, 2 से 5, 1 बजे उठ जाते हैं और 2 बजे से भट्टी कराते हैं। और आज भी इतनी उम्र में भाई साहब रोज हमारे 2:30-3 बजे के अंदर उठ के 3:30 बजे एकदम संदली पे बैठ जाते योग कराने। तो सबकी ज्ञान योग से पालना करते हैं, देश विदेश में जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं। तो भाई साहब से हम सुनना चाहते हैं कि योग का जो मेन फाउंडेशन है बाबा का भाई साहब यज्ञ का, तो हम योग के बारे में थोड़ा सुनना चाहते हैं, कैसी तपस्या किया जाए। कि आप जैसे 2 से 5 का क्या आपका अनुभव एक्सपीरियंस थोड़ा सुनना चाहते हैं आपसे। ओम शांति। ओम शांति। सभी सुनने वाले देखने वाले अपने भाई बहनों एवं अन्य दर्शकों को भी पुराने वर्ष अभी आज जाने वाला है 2024, उसकी बधाई और विदाई, और नया वर्ष कल आने वाला है 25 जी, उसकी बधाई हो। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल मुबारक हो, मुबारक हो खास जी। तो इसीलिए ईश्वर भाई और हमारे पाल भाई बहुत सभी है, सभी हमारे मधुबन वासी शांतिवन वासी अति प्रिय हैं, लेकिन ये विशेष हैं। इन्होंने कल कहा कि भाई जी कुछ आप अनुभव की लेन देन करें, तो ये हमारी पहचान लोग नाम से नहीं जानते, नाम से जरूरत जानने की भी नहीं है, नाम उससे परे। तो इसी से 3 ही पहचान है। टोपी वाला, हम हमेशा टोपी पहने मिलेंगे आपको। अभी गर्म ठंडी इसलिए ये गर्म टोपी है, ना तो ऑलवेज आई वियर दिस वो हिमाचल का कुल्लू मनाली का ईश्वर वही पहनना है, लेकिन हमारा वो बोलता है आपको बड़ा सूट करता है। तो हमारा टोपी वाला, दूसरा साइकिल वाला दादी प्रकाश मणि जी साइकिल हमको दी थी 96 में, उसको 28 ईयर हो गया, अभी उसको 29 चालू होगा। वही साइकिल हमारा चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है। बहुत अच्छा। टोपी वाला आज के जमाने में इतना इकोनॉमी वाला कोई मिलेगा नहीं जो साइकिल से चल रहा है। आज साइकिल ना, वो साइकिल की फैक्ट्री बंद हो गई अभी, तो भाई लोग भी स्कूटर पे घूमते हैं और इतना महंगा वाला है। तो टोपी वाला, साइकिल वाला और 2 बजे रात वाला। हम 2013 से ज्वालामुखी तपस्या चालू किया। बिल्कुल 42 साल एकोमोडेशन करने के बाद हम राजीनामा लिया। तब दादियों को लेटर दे करके, दादी जान की, दादी गुलजार, दादी रतन मोहिनी, बाप दादा को भी, वो तो बाप दादा पहले स्वीकृति लेंगे ना, और स्टेज पर भी लिया जी। गुलजार दादी द्वारा मैसेज भी दिया जी। और भाइयों को भी, तीनों जो बड़े भाई थे तभी जी, उनके से और सभी जो हैं उनको लिख करके, ये पहला व्यक्ति है कि यज्ञ में स्वीकृति लेकर के, लिख करके, रिजिग्नेशन लोग कहते हैं लेकिन नहीं जी। तो लोग बोलते बच्चे भाई जी आप, दादी गुलजार को जब दिया ये पत्र तो गुलजार दादी बोली फिर तुम इतना बिजी रहने वाला, 10,000 का जगह नहीं है, 20, 25, 30 हजार रख देता है, टेंट तंबू में है और सब एंजॉय करते हैं जी। तो अभी तुम आप करोगे क्या? तो हमने बोला दादी हम एक ऐसा चेयर क्रिएट करेंगे कि सारी दुनिया उसी नाम से जानेगी। बोला क्या? हमने 2 बजे रात ज्वालामुखी तपस्या, जो हमारे बाबा मम्मा, हम हमेशा यही विचार करते, जो आप पूछते हो ना कि द नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा, कृष्ण का कंफर्म टिकट उनके पास है, बाबा मम्मा का नंबर 1 आत्मा है श्री कृष्ण की आत्मा और राधे का आत्मा। फिर भी उन्होंने तपस्या करके संपन्न संपूर्ण बने हैं जी, योग से नहीं, योग में। और तपस्या करने के लिए वो खास कुटिया में कर किए हुए हैं जी। तो हम केवल योग नहीं करते, योग तो सारी दुनिया करता है, क्या कि योग जो है कर्म योग जी, और हमारा है तपस्या, उसमें भी ज्वालामुखी अग्नि जरकता है, जिसमें डालो भस्म। बिल्कुल। तो योग माना होता है कनेक्शन, जोड़ना, 2+ जोड़ना, और तपस्या माना कंसंट्रेशन, एकाग्र जी। जो आपकी बुद्धि जुड़ गई, वो टूटे नहीं, हिले डुले नहीं, तो करेक्ट। कल बाबा ने कहा ना कि ज्ञान और योग से अपनी बैटरी को चार्ज करना है, पावरफुल बनाना है जी।
तो वो तपस्या में एकाग्रता चाहिए, एकाग्र जी। और 1983 में बाबा मुरलियों में उस समय खास 83 में चलाया कि तुम योगी नहीं हो, प्रयोगी हो जी। प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके अपना अनुभव के आधार से किसी, तो हमने सब्जेक्ट चुना कि हम प्रयोग करें, तो एकाग्रता, कंसंट्रेशन जी। एकाग्रता। और उसमें हम 3 महीना मौन में रहा, एक शब्द नहीं बोला। अभी 2 दिन मौन के लिए अभी अनाउंसमेंट हो रहा है जी। मन का मौन, मुख का मौन, और तीसरा मुसीबत मोबाइल का मौन। तभी मोबाइल तो था नहीं जी। तो इसीलिए हम लोग जो है तो भाई साहब एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, तो एकाग्रता को एकाग्र करना मुश्किल कुछ नहीं है, शब्द मुश्किल है जी। बाकी कार्य आप स्टार्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 3 महीना मौन, वो भी हम लिख करके एकमोशन करते हुए, कार्य करते हुए। जी। दादी भी देखती थी, दादी प्रकाश में नहीं थी तभी, पांडवन में हम लोग थे जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर जी। 3 महीना मौन रहे, और एक ही कमरे में बैठ करके एक ही कंसंट्रेशन, एकाग्र। अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस किया काफी बहुत 3 महीना एक ही जगह। बाबा से सर्व शक्तियों किरणें आ रही, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, तो अभी स्टार्ट किए रत्ना। उसकी अनुभूति चाहिए जी। बिल्कुल। नॉलेज है, ऑल बिकॉज आर नॉलेजफुल बट नॉट पावरफुल। भाई लोग बोलते हैं हम 2 बजे उठ जाते हैं, फिर पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं जाता है और नींद आती है, भारी भारी लगता है। नहीं, तो उस अनुभव है तो नहीं, 2 बजे रात को उठना बहुत बड़ी बात नहीं है जी। उठ करके भी यहाँ सुस्ती कर रहे हैं, झुटका कर रहे हैं जी। बाबा तो आंखें खोल के योग लगाओ, हम देखते हैं यहाँ 2 बजे जो, इसलिए हम सफेद लाइट में करते हैं जी। हैं जी। बाबा कहते आंखें खोल के लगाओ, बोले माता है भाई बहन मुंह खोल के लगा रहे हैं हम बोले ये योग तपस्या नहीं है भाई 2 बजे उठनी बड़ी बात नहीं है, आपका बुद्धि एकाग्र कितना है। जी जी। जो कनेक्शन जुड़ा है उसका आनंद आना चाहिए योग में। नेचुरल आप डिटैच हो जाएंगे ना, शरीर हो जाएंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कितना बज गया। जब हम यहाँ अनुभव, तभी सब अनुभव करते, इसलिए भाग क्या तो आप क्या उस टाइम संकल्प करते हैं? बहुत एक ही संकल्प में होता है। मैंने कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ऑलमाइटी, सर्वशक्तियां किरणें आ रही, हम दाता बन के देने में लगते हैं। अच्छा। लेने में नहीं, लोग लेते हैं। तो आप निमित्त बैठ जाते, बाबा बाबा के आवाहन करते हैं, बाबा का आह्वान करते, बाबा आओ इन आत्माओं को सकाश दृष्टि दो। तो चीजें और हर एक दिन अलग अलग होता है। मान लो सर्वशक्तिवान को अगर पवित्रता में कमी है, प्यूरिटी में, तो पवित्रता भी हम सोच करके उसके बीज डाल दीजिए और उससे स्वरूप में हो जाइए जी। जैसे मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, शालिग्राम पूज्य आत्मा जी। बाबा हमारा पवित्रता का सागर, हमारा घर पवित्र धाम, शांति धाम, पवित्रता की किरणें आ रही है, मैं पतित पावनी गंगा आ रही है, मैं सारे विश्व को दृष्टि से पावन बना रहा हूँ। तो भाई साहब कभी हमें सोमान लेते, लेकिन बीच में फिर बुद्धि थोड़ी भटक जाती है। नहीं, सोमान लेकर के स्वरूप बनना है। अच्छा, उसको रटना भी नहीं है जी जी। जिसको ज्ञान का देना है, ज्ञान का शांति का देना है, शांति का अगर शांति किरणें आ रही है, नहीं भटकती इसलिए नहीं, आप दाता बन के देते रहिए, वो किरणें जा रही है जी। जैसे एकाग्र हो जाएगी, बस एकाग्र तो जाएगी ना जी। जैसे आपके घर में बिजली आती है जाती है, तो कैसे बोलते हैं क्या खेल कर रहा है बिजली वाला जी, जी हाँ। और जब कंटिन्यू बोला, हमारे घर में हमेशा 24 घंटा बिजली रहती है, बिल्कुल लेकिन वहाँ आने जाने में, तो इसी तरह आते जाते रहते हैं। इसका अभ्यास है, कोई बड़ी बात नहीं है जी जी। अभ्यास करेंगे कंसंट्रेट, तो दाता बन करके बैठते हैं। क्या क्या आप जो संकल्प करते हो, हमारे शुरुआत में कैसे अभ्यास करें इसका, स्टार्टिंग में कैसे अभ्यास करें? क्योंकि स्टार्टिंग में मन तो इधर उधर भागता है। नहीं, तो वो एक जगह एकाग्र करने का आप कंसंट्रेट कीजिए, जैसे भागेगा फिर उसको उसी जगह कि मैं उस समान को फिर से रिपीट करके मैं शुद्ध स्वरूप है आत्मा। तो ये इसका अगर रटने नहीं है, उस स्वरूप में बैठ जाइए। और भी हमारा अभ्यास हम तो 1 सेकंड में, और आपके अभ्यास नहीं, आप दूसरे भी एकाग्र कर दीजिए जी। इसलिए हम दृष्टि योग चालू कर दिया है। बिल्कुल। पहले ये ऐसा था कि बड़े दृष्टि देते थे, हम लोग लेते थे जी। हम बोले नहीं, अभी हम एक्सचेंज करना जी। हम दृष्टि दे रहे हैं, उनको भी बोलते हैं आप भी हमको दीजिए, आप हमको देंगे, एक्सचेंज करने। बराबर। लेने वाला लेवता, देने वाला देवता जी। तो आप लेवता थोड़े, आप भी देवता हम भी देवता जी। तो इसीलिए वो एकाग्रता से वो जब देते तो वो भी उस स्वरूप में टिक जाते हैं। अच्छा। मेरे में बाबा की किरणें आ रही है, चार्ज हो जा रही है, और उसमें कुछ नहीं करना है जी। जैसे बाहर धूप है, सनराइज जी। अब हम अंदर कमरे में लाना चाहें, या कोई भाई अंदर बैठा है उसके ऊपर डाले फोकस, तो क्या करेंगे? ला सकते हैं, दरवाजे खोलेंगे। वो खिड़की खोला, आधा दूर तक आया, उसका अंदर तो आया नहीं, आधा दूर तक आया, लेकिन वो कोने में बैठा हुआ है। हमको बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, बाहर जाके क्या करेंगे, उसको लाएंगे कैसे? अच्छा, लाना है अंदर, तो उसके ऊपर डालना है फोकस, उसके ऊपर धूप डालना है, उसको कहेगा भाई जी धूप आ रही है,
तो ग्लास लगाएंगे जी, मिरर ले जाकर के जी, रिफ्लेक्ट मिरर। करेंगे। हाँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। आपको यही करना है योग में जब बैठते हो कि मैं मिरर नहीं हूँ, मैं डायमंड हीरा हूँ। जी बिल्कुल। इसलिए सोने से हीरा का अधिक वैल्यू है। सोना पहनते हैं, बोला हाँ सोना पहनिए, लेकिन हीरा में 7 किरणें हैं, जी, तो इसलिए 7 गुण, 7 छोटा भी उसकी वैल्यू शक्तियां सारा उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए उसकी वैल्यू अधिक है। जी बिल्कुल। तो आप यही कि मैं शुद्ध पवित्र प्योर डायमंड फ्लोलेस बाबा से किरणें आ रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। हम दांत देने में बिजी रहते हैं, सारे विश्व को इमर्ज करते हैं, सारे किरणें। भाई साहब ये डायमंड का बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है, जो उदाहरण नहीं प्रैक्टिकल हम करते हैं ना, 7 किरणें वाला जो है ना, हाँ, प्रेम, 7 शांति, गुण सुख, आनंद, पवित्रता। ऑटोमेटिक जाएगी, हमको कुछ कहने की दरकार नहीं। जैसे सूरज निकलता है, जी जी या आप लाइट जलाते हैं, लाइट को कहते हैं लाइट दो, ये दो, जी, स्विच ऑन किया लाइट चालू। उसे बुद्धि की स्विच, स्मृति के स्विच ऑन किया जी, किरणें आ रही है, जाना चालू। बस हम उसको खोल करके, क्या आप जो सोचते हैं, हम विचार करते हैं, 3 जगह से आउट गोइंग होता है जी, उनके 3 रास्ते पूरा बॉडी से जी, सभी का ओरा है जी, आभा मंडल जी। तो बाबा से किरणें आती है, वो आभा मंडल से रिफ्लेक्ट होकर जाता है। अच्छा, हाँ, आंखों से 100%। जी, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी कृति स्मृति। आपके नजर से पता लग जाएगा आप किस ख्याल में, आपकी वृत्ति में क्या है, जी, किस वृत्ति से। अगर गुलाब जामुन रखा है, कुछ खाने को रखा है, कोई नहीं इधर उधर, तो जैसे देखेंगे तो आपकी लालच की वृत्ति है कि कोई नहीं है तो खा लें, आपकी वृत्ति खराब होगी, दृष्टि से वृत्ति। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी धोखा देने वाली आंखें हैं जी, आंखों पर कमांड करना। बाबा आंखों पर ही, सूरदास ने कहा है, गायन ना उसने बहुत कंट्रोल किया था, नहीं और आंखें फोड़ लिया। हाँ, आंखें फोड़ दिया, तो आंखें से इसलिए आंखों यहाँ फोड़ने की दरकार नहीं है, यहाँ चेंज करना है। तीसरी आंख चालू कर देना। हम यहाँ आंखों से देखा ही नहीं जी, कोई, जैसे आप कोई आप बैठे हो, कोई क्रॉस होता है जी, तो बोला भाई जी आप देखा ही, भाई गया इधर से, बोला ध्यान नहीं था, पता नहीं गया होगा, आपकी बुद्धि दूसरी जगह थी। तो हमारी बुद्धि जब बाबा से एकाग्र होता है जी, तो वो जब चीजें जाती है, फिर कहीं कौन क्या कर रहा है हमको मालूम, हम तो ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए लोग बहुत कहते हैं भाई जी मधुबन में ये होता है, शांतिवन में वो होता है, ये होता है। हमने हमको तो मालूम नहीं भाई जी, जी। बोला क्यों? हम बोले हमारा मधुबन वासी नाम काट दो, शांतिवन वासी भी नहीं है। फिर आप कौन है? हम लोग वतनवासी। वहाँ क्या होता है हम वो बताएंगे बाबा के साथ। हम तो वहाँ बैठे हैं, नीचे क्या हो रहा है आई डोंट नो। भाई साहब आपका एज कितना होगा अभी? 78। 78 में आप इतने फिट है हर प्रकार से। हिट भी है, फिट भी है जी जी, टाइम पे उठना, टाइम सब चीज उसका सारा। और नहीं वो 2 बजे रात को जो उठते हैं ना उनका नहीं, वो 3 साढ़े 3 बजे उठे, कहीं उनको और भी काम करना होता है जी। हमारा जो, लेकिन योग में इतनी ताकत है जी, बैटरी अगर पावरफुल चार्ज हो जाता है जी, जी। तो उससे आपके पूरा दिन चार्जिंग से बचते रहता है। लोग दादी जानकी कहते थे कि दादी आप कोई भी चीज फटाक से क्लास कराने लगते हो, कैसे क्या करते हो, आप थकती नहीं हो जी। बोला भाई हमारा कनेक्शन जुड़ा रहता है, चार्जिंग में डाला हुआ चार्ज हो ही रहता है। जैसे आपका मोबाइल चार्जिंग में चार्ज हो ही रहा है ना जी, जी। खत्म करे तब तो जी। अरे कल एक बहुत अच्छा न्यूज आ रहा था, बहुत हमको हंसी आया, देखा भी अचानक कि एक माता को हलवा बनाना था, उसको मिक्सी चलाना था जी, बिजली चली गई जी। तो उसने क्या किया, जो अभी मोटर बिजली वाली मोटर है ना कार, वो कार के साथ कनेक्शन जोड़ के वो चला दिया। अच्छा, अरे उसके 10 लाख लोग यूजर देख रहे हैं कि मोटर के साथ उसकी बैटरी चार्ज थी ना, उस बैटरी से अपना मोटर चला लिया। हाँ, उस मोटर से चटनी बना लिया। अपना ये बहुत दिया है आपका, ये जो चार्ज रहेगा बैटरी, हर चीज इतनी एनर्जी और पावर। भाई साहब एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि इंडिया की एक सेवा अलग प्रकार की, लेकिन विदेशों की सेवा अलग प्रकार की। आप पूरा वर्ल्ड घूमे, इतने देशों में 4-4, 5-5 महीना, तो वर्ल्ड में आप किस प्रकार की सेवा करते हैं? नहीं, कैसे उनको समझाते हैं? कुछ समझाने के नहीं भाई जी, अभी हमारा सेवा ही कम। सब बोलते हैं भाई जी आप रिजाइन कर दिए, आप रिटायर हो गए। हम ले रिटायर नहीं, सुपर टायर जी, रिटायर नहीं सुपर टायर जी, सुपर डुपर ऊपर हम उड़ रहे हैं जी। उसमें क्या करता है, हम बोले पहले तो फिजिकल सेवा करते हैं, हम बोले 42 साल कर दिया भाई, बहुत किया है जी। अभी जो मनसा सेवा कहते हैं, अरे सेवादारी हमारा कहना माने तब तो आप कहोगे ये करो, वो नहीं करेगा, वो करेगा बीमार करेगा जी, जी। उसी तरह मन हमारे कंट्रोल में है। जब तक मन और बुद्धि एकाग्र होगा तब मनसा सेवा, हमारा सेवादारी मन है वही भाग रहा है सेवा के। मन को एकाग्र कीजिए। बिल्कुल। विदेश में जाते थे कहीं भी, इस बार तो हमारे इसी यही लक्ष्य था तपस्या का जी। तो जहाँ जाते थे तो उसको वही बता करके कि आपको तपस्या करना कैसे है, क्या करना है जी। और आपके अंदर जो चीजें हैं
कैसे पोजीशन बैठना है, बैठक की भी बहुत बड़ी महत्व है जी। तो हम अभी नया रिसर्च किए, हर बार रिसर्च करते रहते हैं कि आपके 5 अंगुलियों में, आपके आत्मा में जो गुण क्वालिटी है वो 5 अंगुलियों में है जी। सबसे हमको सतो प्रधान बनना है, लेकिन जो छोटी उंगली है ये सतोगुण है जी, त्रेता वाली, सतयुग तक तो पहुंचे नहीं है पुरुषार्थ का, ये सतोगुण सिल्वर एज वाले, छोटी बहुत कम है सतोगुण। दूसरी है रजोगुण, द्वापर वाली, कॉपर एज, इसलिए इसे तिलक लगाते हैं, इससे नहीं ये जी, यही हम 2 गुजरात वाले में बताइए रजोगुण। और ये सबसे लंबी है तमोगुण, व्यर्थ, अन्य सारी व्यर्थ, इधर देखा उधर देखा, ज्ञान चुगली, ये सब अन्य से, तो यह रजो तमो। तो सतो रजो तमो ये तीनों तो होते हैं ना आत्मा में। और ये उंगली जो है वो है ईगो, अहंकार। ऊपर तो जाती नहीं, ये ऐसा करता है वैसा करता है, क्या अहंकार, मैं क्या करता हूँ ये, इसका साइकिल है, मेरे पास कार है, इसका है बोलेरो है, मैं BMW वाला है क्या, तो ये वाला तो ईगो। और ये जो है 0 पॉइंट। अच्छा हाँ, जब बाबा आता था 1936 में तो नहीं बोला कि तुम ज्योति बिंदु, अंगूठे में चलो, अंगूठे। तो ब्रह्मा बाबा सोचा कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों बैठा है, अंगूठा है तो फोड़ा निकल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तब शिव बाबा ने कहा बच्चे तुम भी ज्योति बिंदु हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन मैं सिंधु हूँ, सागर हूँ, और तुम स्वरूप हो जी जी। मैं पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर उसके है, बीज रूप हूँ, उसकी लाइट, तो वो सिमृति में रहते हैं। तो आपको इस तरह से बैठना, क्यों ऐसा बैठते हैं, हर एक जगह योगा पोस्टर, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अच्छा ज्ञान मुद्रा, कि ये ईगो अहंकार को 0 में डालिए। अच्छा जी, तो 0 में डालेंगे, 0 बन गया, 0 हो जाएगा, जो चीज 0 में डालेंगे उसका आंसर 0 होगा। 2 + 0 0। अच्छा 0 × 2 0। अच्छा, तो ये इसीलिए तो ऐसा है हर एक जगह। हाँ, मेडिटेशन, योगी लोग सारे मेडिटेशन में उन लोग उतना नॉलेज मालूम नहीं है, इसका राज अभी पता चला जी। भाई जी हर एक चीज को हम रिसर्च करते कि ऐसा क्यों बैठे हैं जी जी। जैसे भगवान को सभी मानते हैं जी, परमात्मा परमात्मा है, लेकिन वो हमारा बाप है, पढ़ा रहा है, वो बाप है, टीचर है, सदगुरु, वो यही पढ़ाई ब्रह्मा कुमारी के सिवा दुनिया में कोई कहीं पढ़ ही नहीं सकता है जी। अगर है बाप है तो टीचर नहीं, टीचर है तो सदगुरु नहीं जी, बिल्कुल गति सदगति, ये एक ही बिंदी में ये तीनों संबंध है जी। उसको स्मृति में रखते, बाबा का बच्चे तीनों स्मृति में रखो जी, पढ़ाई समय पढ़ाई, टीचर गति सदगति देने वाला। तो इस तरह बैठ के हम एक ही चीज में एकाग्र, और किरणें फ्लो हो रही है, हम देखते रहते हैं कैसे जा रही है, हमें सामने दिखता भी है जी जी। तभी तो आगे वालों को फीलिंग महसूस होती है। आप बीच बीच में कमेंट्री भी कराते हैं योग में थोड़ा? नहीं, अच्छा कोई कमेंट्री नहीं, हम उसको हम तो सम्मान दिलाते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं दिलाते, हम जो जैसा बैठा है, हम 2 बजे से 1:45 हम आ जाते हैं, 1:45 से 2:30 बजे तक पौना घंटा साइलेंस में बैठेंगे, सबके बुद्धि एकाग्र, सब यही देखते रहते अभी क्या सोचेगा क्या कहेगा, सबकी बुद्धि यहाँ टिक जाती है बिल्कुल, और हमारी बुद्धि ऊपर टिकी रहती है जी। अब वहां से रिफ्लेक्ट करके यहाँ से डायमंड से वो 7 गुणों का हम फ्लो करते हैं बिल्कुल। फिर उनको बोलते हैं कैसे बैठना है, हम कमेंट्री नहीं करते जी, वो भी शरीर आ जाता है हमारे पास, नो लाइट नो साउंड, क्योंकि परम धाम में ना लाइट है ना साउंड है, बिल्कुल साइलेंस पूरा जी। क्योंकि निराकार को याद करने के लिए भैया निराधार चाहिए, कोई आधार नहीं, ना लाइट का आधार, ना साउंड का, ना म्यूजिक का, ना कमेंट्री, जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है जी। परमात्मा शांति सागर है जी। वो कहते हैं आई एम सोल द पीस जी। बाबा कहते हैं हमारा घर शांति धाम है जी। तो शांति में आप बैठिएगा तो एनर्जी चार्ज होता रहेगा बिल्कुल। तो विदेश में जो है दृष्टि के जी वहां बिठा देते थे जी, और दृष्टि से सेवाएं जी बस, और सबको अनुभव होता था जी कैसे बैठना है। हम क्लास नहीं, लेक्चर नहीं, नो नीड, सबको मालूम है जी। और अभी यूट्यूब इतनी क्लासेज हैं, इतना लेक्चर है कि लोग सुन सुन के परेशान हो रहे हैं। भाई साहब आपने आज सबके लिए इतना प्रैक्टिकल अनुभव बताया जी, और संकल्प शक्ति का इतना अच्छा उदाहरण बताया, और एकाग्रता के बारे में प्रैक्टिकल बताया, और कैसे आप सकाश द्वारा कैसे सेवा कर रहे हैं इसके बारे में इतना डिटेल बताया। लेकिन अभी 2025 आ रहा है, तो इस साल क्या करे व्यक्ति, कुछ आपकी कोई प्रेरणा हो तो बताए। नहीं, 2025 में जी प्रेरणा नहीं, प्रेरणा सारा सब चीज हम अपने ऊपर के, हम दूसरे को नहीं देखते जी, हम अपने ऊपर ही कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा संकल्प, हमारे से कोई आत्मा को कोई दुख तो नहीं हो रहा है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है जी। और देखते थे दादा विश्वरंजन कि हमारी कहने से बोलने से उसका तकलीफ है, ये भी हमारे ये हो जाए। तो
2025 के लिए है जी वो है कि सभी नए उमंग उत्साह से जी जो भी अपना पुरुषार्थ का जो लक्ष्य रखे जी उसको लक्षण में परिवर्तन करें, बिल्कुल लक्ष्य रख करके नहीं। जी आप परिवर्तन रोज उसका अभ्यास करें। जी आप बोलते हो कि आपको निद्रा जीत कैसे बने? जी निद्रा जीत के लिए भाई जी पहले माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत बनने से पहले आपको निद्रा जीत बनना पड़ेगा। बिल्कुल नींद को नहीं तो उसमें क्या है कि हमारे नींद जो है ना, खान पान, जी तो आप देखिए हमारे, हम अभी जो विदेश में गए थे अभी हम एक टाइम खाना कर दिए हैं अच्छा जी। सवेरे अभी हम जाएंगे, हम्म, अंकुरित मूंग ये होता है जो वहाँ जी। स्पॉटेड, वही जी। एक डब्बे में ले जाएंगे, जी वही है, और एक सेव, जी बस ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अच्छा हाँ सिंपल सिंपल, 11 बजे तक वही करेंगे। जी फिर हम 2 रोटी और सब्जी बनाएंगे, जी या वहां से ला करके अपने हाथ से बनाएंगे, बाबा के याद में, जी बाबा उसमें शक्ति भरता है। जी वो 2:30-3 बजे खाना खाएंगे, बहुत फिर अपना अच्छी बात। बर्तन खुद धुलाई करते हैं, अपने कमरे के झाड़ू पोछा खुद। जी यहाँ 1,500 माताएं मजदूरी, हमारा कोई कुछ नहीं टच कर सकता है। अब फिर 3:30 बजे, हम 2 बजे से उठे हैं भाई जी, हम 3:30 बजे ही रेस्ट पे जाते हैं, जी। तब तक हम कंटिन्यू। तो कलपाल भाई बोला आप 1 बजे से उठे हैं, हमने भाई हम एकदम काम कर रहे हैं। और 4 बजे तो फिर उसके बाद जो है आपकी दिनचर्या शुरू जी, फिर उसके बाद हम रेस्ट करेंगे, हम 4 बजे से 4:30 से 5:30-6 तक बस। जी फिर उसके ये, तो इसी तरह से फिर रात्रि भोजन हम नहीं करते। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आपकी जरूरत के अनुसार है। जी हम रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं, अब एक टाइम मेल जी। और गर्म पानी हम पीते रहेंगे, जी। एक गिलास। इतनी शक्ति बाबा, हम तो अपने ऊपर हैरान है, अब बाबा पे कुर्बान है कि बाबा इतनी ताकत देता कैसे है? यह है तपस्या। बहुत तपस्या में थैंक्स शक्ति भाई है। साहब, आपने धन्यवाद। तपस्या कहा, जी बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया। हाँ, फिर कभी अनुभव है सुनेंगे आपसे, कभी जरूर जी जी, अनुभव है तो सभी को बहुत अच्छा जी। कि जैसा लक्ष्य रखे वो जी। अपना लक्षण में धारण करें। बिल्कुल अब बाबा के श्रीमत वही कहा ना कि बाबा ने आज कि मैं दया कृपा नहीं करता हूँ, मैं आपको जो शिक्षा देता हूँ उसको बिल्कुल। स्वरूप कीजिए। जी तो सभी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभभावनाएं, ओ, नया वर्ष के मुबारक हो। और केवल हैप्पी न्यू ईयर नहीं, जी हम बोलते हैं नॉट हैप्पी। एक आदमी फोन किया, हेलो हैप्पी ईयर, हमने कहाँ बोला हॉस्पिटल में बीमार है। अरे पहले हेल्दी, हेल्थ अच्छा, फिर वेल्दी, देन हैप्पी। फिर happy। तो आप लोग सब बोलिएगा जी। हेल्दी Healthy, वेल्दी healthy, हैप्पी न्यू ईयर, Happy हेल्दी New Year। हेल्दी वेल्दी हैप्पी हैप्पी। न्यू ईयर। थैंक थैंक यू वेरी मच, भाई थैंक यू साहब, वेरी thank मच। you। ओके।